ॐ गङ्गणपतये नमः। गङ्गणपतये नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। जिस प्रकार से जीव अपने पुराने शरीर त्याग करके नए शरीर को धारण करता है, जैसे मनुष्य अपने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। भगवान ने कहा, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहते हैं कि वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव जम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है, यानी चित्रगुप्त नगरी है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहाँ रहने वाले कायस्थ, वे सभी कायस्थ कहलाते हैं। वहाँ रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहाँ गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्वतपुर है। लोह और नमक, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फलस्वरूप जमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं और वहाँ पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहाँ जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ का वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और स्वीकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर जम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिस मनुष्यों ने दान किया है, उसके लिए वहाँ पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर जमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और जम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस जमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता है। बट कहते हैं कि इतना दुखदायी मार्ग है कि वहाँ सभी लोग जाने से डरते हैं। अनुगमन कोई नहीं करना चाहता है। वत्स बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुँचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर जम के सेवक रहते हैं। एक पुर के आगे 1,000 सेवकों की उपस्थिति रहती है।
यातना देने वाले जमदूत पापी को प्राप्त करके पकड़ते हैं और वहाँ पर जमदूत उसको 1 मास तक, 1 महीने तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कच्छपुत्र, जिन लोगों ने अर्धदैहिक क्रिया में विहित दान को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान जमदूत के द्वारा पास में बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उस योनि में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि भस्म अथवा विष्ठा के शरीर की परिणति है। कृमि भस्म अथवा विष्ठा की ही शरीर परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। मानव जीवन जो लोग इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता रहता है। सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उससे भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमरत्व हस्तगत कर लेता है। ये जमपुरी है। जमपुरी में प्राणी जो है अपने अपने कर्मानुसार योनि पाते रहते हैं और कष्ट झेलते रहते हैं और प्रताड़ित भी होते हैं, सम्मानित भी होते हैं। जम का त्रास न हो ऐसे में धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। ये चित्रगुप्त जी की नगरी है। हैं 2 स्थान है, एक जमलोक का है और एक चित्रगुप्त जी की नगरी है। चित्रगुप्तपुर में 20 योजन विस्तार से बना हुआ है और पहले वहीं जाना होता है। उसके बाद वहाँ से जमराज के यहाँ पहुँचाया जाता है। मरे हुए प्राणी की आत्मा जमलोक भी ले जाया जाता है। चित्रगुप्त की नगरी से ब्रह्मलोक में जाना होता है। अतः धर्माचरण करना बहुत ही श्रेष्ठकर और कल्याणकारी है। जय माई जगदम्बा।